आज आप कबीर साहब को पढ़ते हैं, मतलब कबीर साहब के विचार पढ़ते हैं। ये हमारे वकील साहब हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, ये भी विचार पढ़ते हैं, संविधान के विचार पढ़ते हैं। संविधान बनाया किसने था, कानूनी ग्रंथ किसने बनाया था, लेकिन आप विचारों को पढ़ रहे हैं, उन्हीं के विचारों को हम फॉलो कर रहे हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर वस्तु है विचार। आप विचार से कुछ भी परिवर्तन कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है विचारों में। अगर हमारा विचार संकल्पित है, संगठित है, धर्मयुक्त है, कल्याणकारी, तो मैं इतना कह सकता हूं आपसे आज यहां बैठ करके, भले लोग आज हमको न समझे, आने वाले समय में लोग तरसेंगे उस स्थान और उस व्यक्ति को मिलने के लिए जहां धर्म होता है। धर्म एक विचार है। हम सब लोग मिले, एक नया संगठन, एक नई विचार से हम देखो, आपका मकसद भी समाज में आगे बढ़ना है, समाज की सेवा करना है, इनका मकसद भी वही है, हमारा मकसद। हम फर्क इतना है, आप सामाजिक रूप से करेंगे, हम धार्मिक रूप से करेंगे, विषय तो एक ही है। ये हमारे हैं, ये कानूनी सलाहकार है, ये भी सेवा ही तो कर रहे हैं। ठीक है, दाल रोटी के लिए हम लोग लेन देन करते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन सेवा तो सेवा है। तो हम सब लोग मिल करके एक विचारों का संप्रेषण करें। विचार क्रांति एक शब्द है, क्या है, विचार क्रांति। सिर्फ विचार में क्रांति है, ध्यान रखिएगा। तो उस विचार को जब आप समाज को देने लगेंगे ना, तो आपने जो पौधा आज लगाया है वो युग युगों तक बना रहेगा। अगर विचारों में क्रांति नहीं है और हमने बीज गलत डाल दिए, हो सकता है कि आज वो अंकुरित हो जाए, लेकिन बहुत जल्दी वो नष्ट हो जाए। तो इसीलिए हम सब लोग मिल करके एक नया विचार क्रांति का निर्माण करें। समाज बहुत प्यासा है, समाज भूखा है। और आपको असली बात बताऊं, इतने समाज में मैं यात्रा करता हूं, सबसे हम विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं, लेकिन सब खोखले हैं। जानते हैं क्यों खोखले हैं? पता है, ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ नहीं है, नहीं, बहुत कुछ है, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर एक ऐसा परत चढ़ा दिया है, वो कंप्रोमाइज करने में चले गए। राजनेता मिलेंगे तो राजनीति की तरफ, धर्म नेता मिलेंगे तो धर्मनीति की तरफ, समाज सेवी मिले, वो अपने विचार में संगठित न होकर के दूसरों के विचारों में परिणत होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी शक्ति खत्म हो जाती है। ध्यान रखिएगा, धर्म सर्वोपरि है। धर्म के विचार के साथ सबके विचार मिलने चाहिए, आपके विचार के साथ धर्म नहीं मिलना चाहिए। ध्यान रहे, अगर मैं ये चाहूंगा कि धर्म मेरे हिसाब से चले, हो सकता है क्या, लेकिन मुझे धर्म के हिसाब से चलना होगा। धर्म एक विचार है, ऐसा विचार जो मानव शरीर में मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर सकता है। ध्यान रखना, एक होता है पशु, पशु जन्म लेने के बाद मनुष्य बनता है, मनुष्य का जब जन्म होता है वो महामानव बनता है, महामानव का जब विकास होता है वो देवत्व को प्राप्त करता है। इसी शरीर में देहम शिवालयम प्रत्यम ससिद्धिम सर्वदेहिनाम, ये शरीर ही भगवान का मंदिर है। और पशु योनि से देवत्व की यात्रा इसी शरीर के साथ होगा, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ध्यान रखना, इसलिए विचारों को संगठित करें। आप वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं और हम साथ में हैं, हम कोई अलग थोड़ी ना। जब कहेंगे, जहां कहेंगे, जैसे कहेंगे, हम आपके